गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल क्यों फेल होता है, क्यों लेज़र हेयर रिमूवल कराने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता या कई केस में नहीं आता। मैं ये अगर अच्छे तरीके से कहूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने हेयर रिमूवल करवाया, कई जगह और से करवाया और हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, हमने 15-20 सिटिंग्स ले ली फिर भी हमारे बाल आ रहे हैं। तो उसका वो बड़े परेशान होते हैं और उसका उनको कारण पता नहीं होता, ना ही उनके डॉक्टर ने उनको समझाया होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक साइंटिफिक मेथड है हेयर रिमूवल करने का और बहुत ही अच्छा साइंस है और ये कोई नई विधि नहीं है, 10 साल पुरानी हो गई है लेज़र हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी। सो 10 साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा है इसके बारे में। तो लेज़र हेयर रिमूवल फेल होने के कई मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कारण है कि इर्रेगुलर ट्रीटमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हेयर ग्रोथ का एक साइकिल होता है, उसमें एनाजन फेज होता है, टीलोजन फेज होता है और कैटाजन फेज होता है। सो अगर हम इर्रेगुलर साइकिल लेंगे तो इर्रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे कि 1 महीने बाद अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप ट्रीटमेंट के लिए आइए, तो आप ये सोच के घर में बैठे हैं कोई नहीं यार चलते हैं, थोड़ी देर रुक के चलते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो कई बार 2 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट करते हैं। तो इर्रेगुलर ट्रीटमेंट से जितना हमने हेयर की रूट को वीक किया होता है, तो एक तो वो डिफरेंट फेजेस में चले जाते हैं कि एनाजन से वो हो सकता है कैटाजन फेज़ में चला जाए या टीलोजन फेज़ में चला जाए। तो टीलोजन फेज़ में चला गया तो वैसे ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा लेज़र का। तो जैसे एक ही फेज़ में हम करना ज़रूरी होता है। इर्रेगुलर ट्रीटमेंट से जितनी जड़ हमने लेज़र से कमज़ोर की होती है, तो अगर हम ज़्यादा टाइम डाल लेंगे इसके अंदर, ज़्यादा लेट करने की कोशिश करेंगे या टाइम पे नहीं करवाएंगे लेज़र अपनी, तो उसमें वो जो जड़ है, जो हेयर रूट है, वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि उसको नीचे से ब्लड सप्लाई मिल रही है, नीचे से मिनरल मिल रहा है, खाना पानी मिल रहा है, खाना दाना मिल रहा है, हार्मोन सपोर्ट मिल रही है उसको। तो वो दोबारा स्ट्रेंथ गेन करके और वो ताकतवर हो जाती है और दोबारा बाल बढ़िया से बनने लग जाते हैं। तो फिर हमें परेशानी आती है कि हमारा रिज़ल्ट नहीं आता। और दूसरा कारण है जेनेटिक्स। कईयों की जेनेटिक्स में ही, कईयों के आपने देखा होगा, कईयों के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और कईयों के नाम मात्र बाल होते हैं शरीर के ऊपर। और जिनके जेनेटिकली जो हिरसूट हैं, जो इनके बहुत ज़्यादा बाल हैं, उनका थोड़ा सा रिज़ल्ट लेट आता है, बट आता ज़रूर है। तीसरा कारण, जो मुख्य कारण है, जो हम ज़्यादा इग्नोर नहीं करते, ज़्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं देते, ख़ास करके लेडीज़ में जिनको पीसीओडी की समस्या है, जिनके अंदर मेल हार्मोन बन रहा है। मेल हार्मोन बनने से जो मेल हार्मोन के सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे हमारा फेस हो गया, चिन एरिया हो गया, ये मूछें हो गई, यहाँ साइड लॉक्स हो गए, गर्दन हो गई, शोल्डर हो गए, फ्रंट पे चेस्ट हो गया, एब्डोमेन के सेंटर में हो गए, तो यहाँ पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो मेल हार्मोन बनने की वजह से बालों में एक नई जान पड़ जाती है, बाल मोटे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप जानते हैं कि हमारी वैसे सारी बॉडी पे बाल होते हैं, जिसको हम लोएं कहते हैं या वेलस हेयर कहते हैं, ब्रीक बाल होते हैं। जब इनको हार्मोन सपोर्ट मिल जाता है तो ये मोटे होने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ इनकी बढ़ने लग जाती है और काले काले मोटे मोटे बाल आने लग जाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि लड़कियां आके यही प्रेजेंटेशन देती हैं कि सर मेरे पहले तो 1-2 थे, फिर मैंने उखाड़ दिए, तो उसके बाद ये ज़्यादा आने लग गए। वो उखाड़ने की वजह से नहीं ज़्यादा आते, वो एक्चुअली आपके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रही है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपके बाल ज़्यादा आ रहे हैं। जो नीचे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके बाल ज़्यादा आते हैं। ना कि आप प्लकिंग करते हैं या शेविंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको आसान तरीके में समझाऊं कि अगर हम किसी गंजे को कहें कि आप यहाँ पर सिर के ऊपर शेविंग कर लो या उसके ऊपर वैक्सिंग कर लो या थ्रेडिंग कर लो तो उससे आपके बाल आ जाएंगे, तो नहीं आते हैं। वो हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है जिनके बाल झड़ जाते हैं। तो सिमिलरली फेस के ऊपर हाँ एक काम हो सकता है कि
जैसे आप इसको उखाड़ना शुरू करें तो अंदर आपके मेटाबॉलिक चेंजेस तो चल ही सकते हैं, वो कई बार फास्ट हो जाता है, उसको ग्रोथ मिल जाती है, सूडो ग्रोथ इसको कहते हैं। कई बार हम लेज़र करने शुरू करते हैं तो लेज़र के 1-2 सिटिंग के बाद बालों की ग्रोथ कई बार ज़्यादा आने लग जाती है, उसको सूडो ग्रोथ कहते हैं। तो कई बार पेशेंट आके हमसे बोलता है कि सर जब से हमने लेज़र कराना शुरू किया है, पहले 10 दिन में बाल आते थे, अब तो 4 दिन में आने लग गए। तो हमें उनको रीएश्योर करना पड़ता है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, टेम्परेरी फिनोमेना है, इसको सूडो ग्रोथ कहते हैं। कि जैसे दिया बुझने से पहले ज़्यादा जलता है, लो ज़्यादा आती है, उसी तरह जब ये ख़त्म होने शुरू होते हैं तो एक बार इरिटेट हो जाती है इसकी रूट और ग्रोथ ज़्यादा दिखाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने लेज़र हेयर रिमूवल स्टार्ट किया है तो अपने डॉक्टर से मिलके उसकी प्रॉपर सिटिंग्स लें और टाइम से सिटिंग्स लें, उससे आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। नेक्स्ट कारण है टाइप ऑफ मशीन यूज्ड। सो जैसे हम देखते हैं कि एक मारुति कार है, मारुति 800, और एक मर्सिडीज़ है, दोनों में मुकाबला नहीं हो सकता। मारुति 100 पे जाएगी तो कांपने लग जाएगी, और ये जो बड़ी गाड़ियां हैं वो बड़े आसानी से 100, 120, 130, 150 तक चल जाती हैं और उसको रोकना भी आसान होता है। तो इसी तरह से जो मशीनरी है उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि कौन सी मशीनरी से आपका हेयर रिमूवल हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है, क्योंकि आपके डॉक्टर ने देखना होता है कि आपकी स्किन की टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, कितनी उसने एनर्जी देनी है, आपके हेयर की डेप्थ कितनी है। अगर ज़्यादा डीप है तो उसको हो सकता है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, अगर सुपरफिशियल है तो हो सकता है उसको कम एनर्जी देनी पड़े, और उसको कितनी एनर्जी देनी है, क्या सेटिंग्स मशीन में रखनी है। सो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। जो नए खोल के बैठे होते हैं या जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है लेज़र हेयर रिमूवल का, तो वो आमतौर पे ये गलतियां करते हैं। हमने भी की होंगी जब हमने नया नया स्टार्ट किया था। तो मैं ये नहीं कहता कि हम तो बॉर्न जीनियस हैं। सो हर आदमी, हर डॉक्टर अपनी गलतियों से सीखता है, डेली सीखता है, और पढ़ते रहना ज़रूरी है। जो लोग टच में नहीं रहते हैं साइंस के, वो पीछे छूट जाते हैं, उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उसके बाद मैं 5 बार ये लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन चेंज कर चुका हूँ। जैसे हम मोबाइल में देखते हैं कि डेली एक नया अपडेट आ रहा है। पहले हमें 1 GB बहुत ज़्यादा लगती थी, अब 256 GB तक मोबाइल आते हैं, हमें वो भी सफिशेंट नहीं रहते। सो लेज़र में भी नई नई मशीनें आ रही हैं और उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी आ रही है। तो जो लोग मशीन पुरानी लेके बैठे हैं या जो पिछले ज़माने की मशीन लेके बैठे हैं, तो उसमें भी रिज़ल्ट की प्रॉब्लम आती है। और ये तो मुख्य कारण थे लेज़र हेयर रिमूवल के। और लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में बता दूं, कई लोगों को भ्रांति होती है कि हमारी स्किन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, हमारी स्किन कोई काली तो नहीं हो जाएगी, या हमारी स्किन में कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या कोई दाग तो नहीं पड़ जाएंगे। जिन लोगों की भी शेव आती है, या जैसे अब मेरी देख लो, मेरी स्किन में जहाँ शेव है वहाँ पर, हालांकि मैंने अब सुबह शेव की हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कालापन आपको नज़र आएगा क्योंकि रूट दिख रही है इसके अंदर से। तो इसी तरह जब आप लेज़र हेयर रिमूवल करवाओगे तो इनफैक्ट जब ये रूट्स चली जाएंगी तो आपका रंग और गोरा होगा, बजाय काली होने की स्किन के आपका रंग साफ़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लेज़र है वो ब्लैक पिगमेंट या डार्क पिगमेंट के ऊपर असर करती है, जो आपके स्किन के ऊपर भी जो कोई मैल वगैरह है उसको भी ये रिमूव कर देगी। सो इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू से कि लेज़र हेयर रिमूवल से कालापन आएगा, नहीं। ये हमने देखा है कि लेज़र हेयर रिमूवल के बाद पेशेंट कहता है कि मेरी स्किन टोन में 1 या 2 टोन डाउन हो गया है, गोरापन आ गया है। सो इससे कोई ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। ज़्यादा बहुत किसी टाइम पे जो कई बार किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो कई बार छाला पड़ने की संभावना होती है, वो भी ना के बराबर है। 1000 केस में कहीं कभी एक में छोटा मोटा कुछ छाला आ गया तो हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें आती नहीं है। क्योंकि अब तो हमें काफ़ी तजर्बा हो गया है इस फील्ड में और इसमें काम करते हुए काफ़ी हो गया, तो हेयर रिमूवल का हमारा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और कई लोग हमसे कॉस्ट पूछते हैं, तो कॉस्ट डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ मशीन यूज्ड, आपकी डॉक्टर की एक्सपर्टाइज़ क्या है और उसका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, कि कितना अच्छा वो हेयर रिमूवल कर सकता है। अगर आप किसी नौसिखी के पास फंस गए जिसके पास अच्छी मशीन नहीं है या कोई चाइनीज़ मशीन लेके बैठा हुआ है, तो वो चाहे आपको सस्ता दे दे, अगर आपकी सेटिंग्स ही 30 लग गई
और फिर भी रिज़ल्ट नहीं आया तो आपके सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने डॉक्टर से बात करें तो उनका सारे फैक्टर्स काउंट करें कि इनके पास कौन सी मशीनरी है, उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितना है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है या कितना अच्छा काम करते हैं। और आम तौर पे इंडिया में फेस का जो अगर हेयर रिमूवल हम करवाएं तो जो बड़े सेंटर हैं, जो बढ़िया एस्टेब्लिश सेंटर है जिनके पास काफ़ी अच्छा स्टाफ और वो मेंटेनेंस है, 3 से 5 हज़ार रुपये तक लेते हैं। और जो कोई जो नए सेंटर हैं, कई बार होता है कि कंपटीशन में वो आके या जो जिन्होंने मशीनरी वगैरह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है या डॉक्टर पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरा तो एक ही सलाह है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप डॉक्टर देखें और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखें और ये मशीनरी कौन सी यूज़ हो रही है ये देखें। और फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जो उनके पास पुराने कस्टमर जो करवा के गए हैं उनसे आप बात करें। अगर आपकी कोई जान पहचान में है तो उनसे बात करें, पता चल जाता है मार्केट से कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। सो ये सारी चीज़ें आप अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो जहाँ भी आप ये करवा रहे हैं अपना लेज़र हेयर रिमूवल तो आपको अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। लेज़र हेयर रिमूवल इज़ प्रूवन टेक्नोलॉजी फॉर हेयर रिमूवल इन ए गुड रिज़ल्ट्स। तो अगर आप हमसे आके मिलना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। ये मुक्तसर, बठिंडा और फिरोज़पुर के पास में है। जो आउट स्टेशन वाले हमारे क्लाइंट्स हैं तो वो इसको फॉलो करके आ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। धन्यवाद।